और ये देखोगे रजिस्टर्ड वाले पेज एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट और रजिस्टर। तो कल मैंने क्या किया था, ये देखो कोड में गए। अब हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एडमिन रोल वाले यूजर में और यूजर बनाने, तो जब वो यूजर बनाएगा उसको रोल असाइन करेगा। ठीक, तो उसके लिए हमने क्या किया था, इनपुट मॉडल ये जो क्लास है उसमें मैंने दो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने थे, तो मैंने दो प्रॉपर्टी बना दी। एक में सारे रोल्स होंगे और एक में सारी कंपनीज की लिस्ट होगी। सिलेक्ट लिस्ट आइटम कब लिखते हैं, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करता हूं। फिर जब आप इस पेज पे आते हो तो ये हैंडलर कॉल होता है ऑन गेट। जब सबमिट करते हो तो ऑन पोस्ट। अब ऑन गेट में मैंने क्या लिखा, ये इनपुट मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और कंपनी लिस्ट में सारी कंपनी की लिस्ट आ गई और ये टेक्स्ट और वैल्यू मैंने अलग अलग बता दिया। वैल्यू में आईडी आ गया। रोल लिस्ट, तो रोल मैनेजर से अपने सारे रोल उठा लिए, बट वहां कंडीशन लगा दी कि वो रोल नहीं उठाएगा जो कौन सा होगा, इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल यूजर है, उसे कोई दूसरा बंदा नहीं बना सकता। जैसे हम लोग आप लोग हैं, हम किसी वेबसाइट में जब साइन अप करते हैं तो खुद करते हैं, वो दूसरा थोड़ी करेगा। तो हमने क्या किया कि इस रोल लिस्ट में इंडिविजुअल रोल वाला यूजर ऐड नहीं होगा, बाकी ऐड होंगे। और यहाँ पे मैंने सिर्फ रोल का नेम चाहिए, तो सिलेक्ट में क्या दे दिया, रोल का नेम, और उसके बाद ये देखो टेक्स्ट में भी रोल का नेम और वैल्यू में भी रोल का। तो यहां तक आपका काम ये हो गया। अब हम लोग लगाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट इसके व्यू में और वहां चेक करेंगे कि जिस यूजर ने लॉगिन किया अगर उसका रोल एडमिन है तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आए, अगर एडमिन नहीं है तो नजर नहीं आने चाहिए, क्योंकि एडमिन ही और यूजर बना सकता है, कंपनी का यूजर बना सकता है, एम्प्लॉय यूजर। तो ध्यान से, तो अब आप आ जाओ इसके HTML में। तो ये सारा ठीक है पासवर्ड तक, और ये सबमिट से पहले पे आगे ये देखो, तो यहां पे पहले चेक किया इफ ये आ गया, और कैसे यूजर, याद रखना ये जो यूजर है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप बनता, मैंने तो कहीं डिक्लेयर किया। ये क्या करेगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया ये उसकी डिटेल इसमें होगी। अभी हम चेक कर रहे हैं इज इन रो, यानी उस यूजर का रोल क्या है। अगर एडमिन है तो यहाँ SD क्लास, लेकिन SD क्लास का नेम स्पेस जो है ऊपर ऐड करना पड़ेगा। कैसे करोगे, ये देखो यहां पे क्या लिखोगे, @using, और ये कौन सा, यूटिलिटी। यूटिलिटी और ये SD क्लास उसी में है।
और यहां लिख दिया रोल एडमिन। अगर ये रोल एडमिन है तो इफ के अंदर आएगा, और यहां मैंने 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है। तो डिजाइन तो हम यही रखेंगे जो ऊपर रखा हो बच्चे। तो यही डिप कॉपी कर लिया और ये पेस्ट, ध्यान से, और लगा हुआ कोई भी कर लो। सबसे पहले इनपुट डॉट, ये है आपका रोल, तो यहां भी रोल आएगा, यहां पे भी रोल, और यहां पे भी रोल, और यहां पे रोल। अब इस इनपुट की जगह हमने क्या यूज करना है, बोलो सिलेक्ट। क्या यूज करोगे, सिलेक्ट। तो इसको चेंज कर दिया, सिलेक्ट ठीक, ये लॉगिन सिलेक्ट। अब यहां पे डेटा कहां से आएगा, ASP आइटम्स, और यहां पे मॉडल डॉट इनपुट डॉट रोल लिस्ट। बस ये वाली चीज लिखनी, बाकी तो ये लॉगिन नीचे कर दिया। रोल आएंगे सारे, और सेलेक्ट के अंदर एक आप डिफॉल्ट ऑप्शन ऐड कर दो, ऑप्शन वैल्यू क्या लिखेंगे, सेलेक्ट रो। ये देखो, अगर सिंपल रजिस्टर करोगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा ही नहीं। ये देखो नहीं आया ना। अगर आप लॉगिन एडमिन से करोगे तो आए। तो पहले एक बार लगा लेते हैं, फिर देखते हैं। तो ये आपका हो गया रोल के। अब ऐसे ही एक और किसके लिए, कंपनी के लिए। लेकिन ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तभी नजर आएगा कि जिस यूजर ने लॉगिन किया फिर उसका रोल एडमिन। और इनपुट डॉट कंपनी आई, और यहां पे कंपनी लिस्ट और सिलेक्ट कंपनी, यही आएगा। और यहां पे कंपनी आईडी और कंपनी,
एक और ये कंपनी के लिए, ये लिख लो दोनों नेम। बट ये दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट तभी नजर आएंगे अगर जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका रोल क्या होगा, एडमिन। इस वीकेंड पे पूरे प्रोजेक्ट को बनाओ, बोला शुरू से देखें कि इसकी कितनी हिम्मत है। 7-8 घंटे लगेंगे। कल बैठोगे तो 8 घंटे बैठ के कंप्लीट करके आगे आगे बड़ा कुछ और है। अभी तो जॉब करके वहां भी 8 घंटे की नौकरी होती है, वहां भी बैठ के करना ही पड़ता है। लॉगिन पे क्लिक किया और ये यूजर था और यहाँ पे ये लॉगिन कर लिया और अब मैं साइन अप का, तो यहाँ तो आने रजिस्टर की लॉगिन हो गया है, तो बाद में देखेंगे। अब मैं ऊपर लिख लेता हूँ स्टार्ट अकाउंट आइडेंटिटी अकाउंट रजिस्टर आ गया। इस समय मैं एडमिन से लॉगिन हूँ, ये देखो ये रोल आ गए, 3 आए, कंपनी यूजर, एम्प्लॉय यूजर, एडमिन, इंडिविजुअल यूजर नहीं है। और ये रोल ये 2 कंपनी जो मैंने बनाई। हो गया जी। तो ये था जो मैंने आपको अभी बताना, ये लिख लो कुछ रह ना जाए। अब हम सबमिट पे कोड लिखेंगे कि जो रोल सिलेक्ट किया, मान लो नॉर्मल इंडिविजुअल यूजर है, उसमें तो कोई रोल नहीं सिलेक्ट किया होगा, तो उस समय कौन सा रोल असाइन होगा उस यूजर को, इंडिविजुअल। जैसे नॉर्मल साइन अप हम लोग करते हैं, पहले वो केस होगा, फिर उसके बाद अगर उसने कंपनी चूज की है तो इसका मतलब वो यूजर कंपनी का होगा। इसके बाद तीसरा एम्प्लॉय। तो कैसे करना देखो, तो ये लिख लिया आप लोगों ने और ये हो ठीक। अब यहां पे और यहां पे आगे अब आ जाओ कहां पे, ऑन पोस्ट बताइए, यूजर की इंफॉर्मेशन, क्रिएट यूजर से यूजर बन जाएगा, चेक कर चुकी हैं, यूजर बन गया, रोल, तो ये कोड अब नहीं चलेगा, रोल तो बन चुकी है, इफ के अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद यूजर बना हुआ, रोल्स बन चुकी है, अब उस यूजर को रोल असाइन करना है। तो आपने जो पहला यूजर बनाया था उसे तो रोल एडमिन दे दिया था, कमेंट बना दे एक ही यूजर एडमिन, ये ईमेल का कोड था जो मैंने कमेंट बनाया था, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे चाहे इसके नीचे लिख लो ईमेल के बाद, वो आपकी मर्जी है, ठीक। ये देखो ना, ये यहाँ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ लिख लो चाहे, ठीक। ईमेल का कमेंट बनाया हुआ है, यहाँ लिख लो, वो मान। अब हम यहाँ पे चेक करें इफ उसका रोल क्या है, अगर नल है
और कंपनी भी नल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो इनपुट डॉट रोल, अगर ये नल है एंड इनपुट डॉट कंपनी आईडी अगर ये भी नल है, ना आपने कोई रोल सेलेक्ट किया हुआ ना कंपनी आईडी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल से, किसको, यूजर को, और कौन सा, एसडी डॉट रोल इंडिविजुअल, और आगे क्या आएगा, अभी। तो रोल नल कब होगा, कोई रोल नहीं सेलेक्ट किया। कंपनी आईडी नल कब होगी, जब कंपनी आईडी भी सेलेक्ट नहीं। अब बोलो कंपनी आईडी तो टीचर नल तो आ ही सकता, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ पर याद करो। एल्स यहां पे क्या करोगे, अगर हमने कंपनी आईडी चूज की है तो इनपुट डॉट कंपनी आईडी इज ग्रेटर देन 0। कंपनी आईडी ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या करें, कंपनी आईडी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो उस यूजर का रोल कंपनी का है। क्या लिखेंगे, अवेट वही यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल असे यूजर एसडी डॉट रोल, रोल क्या होगा, कंपनी। अगर कंपनी आईडी नहीं चूज किया तो फिर एम्प्लॉय, तो हम मैंने यहां पे अवेट यूजर मैनेजर डॉट दिस यूजर और जो रो, ऐसे भी लिख सकते हैं इनपुट डॉट। वैसे मेरे केस में तो एम्प्लॉय है, बट मान लो और भी कोई रोल हो सकता है, तो हमने बोला एल्स में फिर वो आ जाए इनपुट डॉट रोल में जो ड्रॉप सिलेक्ट किया। अब ड्रॉप लिस्ट के इसके अलावा तो एम्प्लॉय बचता है, अब वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, एडमिन भी हो सकता है, क्योंकि हमने बोला हुआ 2 एडमिन हो सकते हैं, बनाना चाहे तो बना सकते। और इस तरह से अब इतना हो, तो अब क्या करेंगे, एक नॉर्मल यूजर साइन अप करके देखेंगे और उसको रोल असाइन होना चाहिए इंडिविजुअल। फिर हम लोग एडमिन रोल वाले से लॉगिन करेंगे, फिर 1-2 एम्प्लॉय रोल वाले बनाएंगे, एम्प्लॉय यूजर वाले 1-2 कंपनी, तभी पता चलेगा, टेस्ट होगा हमारा पूरा लॉ। तो अब क्या करो, इसे रन करो, अब यहां पे ये देखो रजिस्टर पे क्लिक किया, ये नॉर्मल यूजर साइन अप, क्लिक किया,
और यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, ठीक, ये नॉर्मली। चलो जी, मैंने बोला जी ये vikas@gmail.com और बाकी डिटेल आपकी फिल कर दो जो चाहिए, ठीक। ये vikas@gmail.com एक नया यूजर बन जाए। ये देखो पासवर्ड admin 123# सेम रखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना। रजिस्टर, अब देखो ध्यान आगे यहाँ पे और F10 पहले टाइप के अंदर गया और ये देखो एक नया यूजर क्रिएट अ सिंक से बन जाएगा, सक्सीडेड है। अब आपके ये 4 रोल बन चुके हैं तो इसके अंदर नहीं जा रहा है, नहीं गया जी। उसके बाद अभी देखो रोल में क्या है, नल, कंपनी आईडी में क्या है, नल, तो F10 लॉन्च। अब यहां पे उस यूजर को रोल असाइन हो जाएगा इंडिविजुअल, F10, बस। उसके बाद ये आ गया और यहां पे एल्स में गया और वो यूजर क्या हो जाएगा फिर लॉगिन। साइन इन मैनेजर किसके लिए होता, लॉगिन, ठीक। तो F10 ये लॉगिन हो जाएगा, जल्दी होता ही है, जैसे हम साइन अप करते हैं लॉगिन हो जाता है, पर कई बार साइन अप करने के बाद लॉगिन स्क्रीन आती है, वो सारा पता होगा। बस ये लो जी, और ये देखो एक नया यूजर बन गया और ये लॉगिन भी, ठीक। और इसका रोल क्या होगा, इंडिविजुअल। अब मैं लॉग आउट करता हूं और मैं एडमिन से लॉगिन कर ले, तो एडमिन रोल वाले क्लिक किया, अमित है जिसका रोल एडमिन, और यहां पे ये लॉगिन किया, ये अमित एडमिन रोल वाला यूजर है, ठीक। तो अब रजिस्टर तो यहां आ नहीं रहा है, बाद में हम यहाँ डैशबोर्ड बनाना यूजर का तब देखते हैं, बट अभी मैं रजिस्टर ऊपर लिख लेता हूं। कैसे लिखेंगे, /identity और और यहां पे ये देखो एक नया यूजर बनाओ, एम्प्लॉय यूजर। तो मैंने क्या लिखा, यहां मैंने एम्प्लॉय यूजर ही लिख, ये देखो ताकि पता है, और यूजर नेम भी employee@gmail.com। डिटेल आ गई सारी, जो फिल करोगे वही डिटेल है, ये डिटेल भरने है ना बच्चे, ईमेल में याद रख लेना क्या लिखना है वो आप देखो। उसके बाद पासवर्ड मैंने सेम और ये देखो सिलेक्ट रोल, ये एडमिन है, इसने रोल चूज किया एम्प्लॉय, ये पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, एडमिन 123 मैच नहीं किया, एडमिन 123 एक। अब रजिस्टर पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया एडमिन है, अभी आगे वहीं पे F10 ये यूजर क्रिएट अ सिंक से यूजर बन जाएगा, सक्सेडेड है, बन गया। अब एक और यूजर बन गया होगा ASP.NET यूजर टेबल में, फिर उसके बाद उसको रोल असाइन करेंगे, ये रोल बन चुके हैं, इनके अंदर नहीं जा रहा है, और अब कहां जाएगा, यहां पे कंपनी आईडी तो सिलेक्ट नहीं किया, तो कहां गया, एल्स में, और ये देखो इसका रोल क्या आया है, एम्प्लॉय। उसके बाद F10 और फिर वही क्या हो जाएगा, लॉग।
अब ये यूजर बन भी गया और लॉगिन भी हो गया। अब एडमिन ने एक और यूजर बनाना है कंपनी का, तो उसे क्या करना पड़ेगा? चलिए लॉग आउट करेगा, क्योंकि लॉगिन हो गया एम्प्लॉय, तो लॉग आउट करेगा। फिर वो लॉगिन करेगा किससे? एडमिन से। ये प्रॉब्लम है, इसको भी ठीक करेंगे। बेचारा एडमिन जितने यूजर बनाएगा उतनी बारी लॉगिन लॉग आउट करना पड़ेगा। तो उस केस में हम चाहते हैं जब एडमिन रोल वाला यूजर बना रहा है तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। बाद में देखेंगे कैसे। ये लॉगिन किया, आगे अब यहां पे ये जो रजिस्टर वाला पेज अब बनाना मैंने कंपनी यूजर। ये लो, तो कंपनी यूजर एट gmail.com डिटेल डाल दी और पासवर्ड admin 123 हैश, admin 123 हैश, और यहां रोल चूज करेगा कंपनी यूजर और यहां चूज करेगा कंपनी का नेम और फिर रजिस्टर पे क्लिक किया। लो जी, इफ के अंदर गए, क्रिएट अ सिंक से एक और यूजर बन गया। अब इसको रोल असाइन हो जाएगा। ये देखो, ये यहां जाएगा। अब कंपनी आईडी ग्रेटर देन 0 है, इफ के अंदर गया और ये बना, और ये देखो इस यूजर को रोल असाइन हो गया। उसके बाद ये लॉगिन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एडमिन रोल वाला यूजर ने 50 यूजर बनाने हैं मान लो, तो 50 बार बेचारा लॉगिन करे। देखो लॉगिन हो गया। अब इसने एक और यूजर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो बाद में हम ये भी प्रॉब्लम यहाँ ध्यान रखेंगे, इसको भी ठीक करें। तो अब तक हमने क्या सीखा? यूजर बना। एक, अब हम आगे क्या करेंगे? यहां पे यूजर का डैशबोर्ड बनाएंगे, जहां पे सारे यूजर डिस्प्ले होंगे। फिर एडमिन जो है किसी यूजर को लॉक कर सकता है, अनलॉक कर सकता है। जैसे किसी यूजर की कंप्लेंट है तो उसे कुछ टाइम के लिए क्या कर देगा? लॉक। लॉक का मतलब होगा डिलीट नहीं हुआ, यूजर बना हुआ है, कुछ टाइम के लिए लॉक। वो जब लॉगिन करेगा तो उसे बोलेंगे आप लॉक, है ना? लॉक 4 बार कर लो, वही सेम वही चीज बताने वाला। ऐसे ही अनलॉक भी होगा। जैसे शॉपिंग कर रहे हैं कोई, तो कोई यूजर की कोई कंप्लेंट है तो वो लॉक कर सकता है, एडमिन कर सकता है लॉक, बाकी कोई नहीं। तो अब हम लोग यहां पे एक नया डैशबोर्ड बनाएंगे इसी के नीचे। तो अब हमने क्या करा? तो ये सारा क्लोज करो बच्चे, बड़े ढंग से समझने पूरी चीज। ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क 2 प्रोजेक्ट में यूज करवाना है। तो पहला है ठीक। अब आप लोग यहाँ पे ना तैयार हो गया, तो अब हम क्या करें? यूजर का कंट्रोलर बनाएंगे, एक यानी यूजर का डैशबोर्ड। तो एक नया कंट्रोलर हमने बनाना है। एक मेन प्रोजेक्ट में एरिया, एडमिन, कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर। तो यहां पे आगे देखो मेन प्रोजेक्ट, एरिया, एडमिन, कंट्रोलर। अब एक और कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और वही एमबीसी कंट्रोलर ऐड करो। और यहां पे यूजर, तो ये यूजर कंट्रोलर आपका बन। और ये किस एरिया के अंदर बना है? पहले एरिया नेम क्या लिखोगे? एडमिन। ठीक। अब यहां पे इंडेक्स नाम से क्या बना लो? व्यू। तो रेजर व्यू, और ये ऐड कर
और यहाँ पे इसमें वही आएगा, यूजर लिस्ट, ऐड न्यू यूजर, नीचे टेबल बनेगा, जावास्क्रिप्ट, वही कहानी, पर थोड़ा सा इसमें हम और चीजों का ध्यान रखें। अभी भी कौन बच्चा है जो 5 बार प्रोजेक्ट बना रहा है या उससे ज्यादा? करना बुला करना कम हो गया, 3 बार या उससे ज्यादा बार, 2 बार वाले कितने? 2 बार से ना वैसे काम नहीं चलेगा। देखो बच्चे, जो जितनी ज्यादा बार प्रोजेक्ट बनाएगा उसके उसे उतने कम इंटरव्यू देने हैं, जितने कम बनाएगा उसे उतनी ज्यादा देने। यानी कि जो 5 बार से ज्यादा बार बना रहा है वो तो 1-2 इंटरव्यू में उसका हो जाएगा, तो रिज्यूमे की 1-2 कॉपी बनाए। जो 3 बार उससे ज्यादा बार बना रहे हैं वो कम से कम 5 कॉपी तो बना लें। 2 बार वाले 10 बना लें, 1 बार वाले तो ना ही काउंट करें। बच्चे ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, ये डिट्टो वो है जैसे हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं और ऐसे काम होता है, बस यहाँ आपको सिखाया जा रहा है, कंपनी में कोई सिखाएगा। अब इतनी बात बोलने के बाद भी ना पढ़े ना प्रैक्टिस करे, वो गलत बात है ना बच्चे। आपको ये कह रहे हैं कि ऐसे ही काम होता है कंपनी, डिट्टो आपको वही चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से प्रोजेक्ट बनाइए। कोई कोचिंग वाला प्रोजेक्ट नहीं है, कोचिंग वाला काम पहले 1.5 महीने में करवा दिया। ये बिल्कुल डिट्टो, जैसे आप किसी के सामने जाओगे, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, रिपोजिटरी पैटर्न एक्सप्लेन करो, उसे पता है कि आप काम कर सकते। तो प्रैक्टिस तो बच्चे चाहिए है। ठीक, तो कल एक कॉपी और बनाए शुरू से लेके 8 घंटे बैठो तो सही, करके तो देखो पहले, क्या पता हम कर ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये आपका बन, अब मैं क्या करूंगा, इसका मेन्यू बनाऊंगा। कहाँ पे? व्यू, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, लेआउट में जाके शेयर और अंडरस्कोर लेआउट, और यहाँ पे कंपनी ऑब्लिक यूजर। तो जैसे ये आपका कंपनी का, ये हमने कंपनी का बनाया था, वही सेम कॉपी कर लो और उसके नीचे उसको पेस्ट कर दो। क्या चेंज होगा? एरिया एडमिन है, कंट्रोलर क्या है? यूजर, एक्शन इंडेक्स और कंपनी की जगह लिख दिया यूजर, और ये रन करके आप चेक भी कर लो। आप बच्चे जो मुझे डिग्री करके आए हो, जितना मर्जी करके आए हो, जितना कोड में अभी तक लगवा दे, इतना तो अभी तक आपने सारा नहीं लिखा मिला के। किसी ने बीटेक की, किसी ने बीसीए, किसी ने एमसीए, पता ही है। 25-30 लाइन का कोड लिखते और खुश हो जाते, उसमें छोटा मोटा ही लगा लेते, और भाई तो और क्या करते। प्रोजेक्ट में तो बच्चे करे तो मजा ही बढ़ा आता है यार। अब ये करते हैं, मैंने तो उस एप्लीकेशन में ऐसे भी देखा था। करो, आपको तो मेरा काम है रास्ता दिखाना, सीधे रास्ते पे डालना। ठीक, बाकी आप और करो ऐड इसमें चीजें, पर पहले मेरी समझ लेना, पता चले वो ही नहीं की और कुछ और ऐड करने लगता। ये लो जी, और यू सिलेक्ट किया, यहाँ लिखा है यूजर लिस्ट, यहाँ लिखा है न्यू यूजर, लेकिन इस बार न्यू यूजर का पेज नहीं बनाना,
रजिस्टर नहीं यूजली होता, उसी पेज को कॉल कर देना और उसका कोड हमने सारा ठीक कर दिया और नीचे टेबल बनाना है, लास्ट में सिर्फ लॉक और अनलॉक के बटन चाहिए। तो अब आप क्या करें, यूजर के उसके व्यू में जाएंगे, एक यहाँ पे आगे और फोटो व्यू, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, टेप क्लास, यानी कितनी बार लिख चुके होंगे, रो, और यहाँ पे 9 कॉलम में आपका हेडिंग होगा, आपने नहीं कॉपी पेस्ट करना, ये 9 कॉलम में यूजर लिस्ट लिख दिया, ठीक। जो समझने वाली चीज है वो है एंकर टैग, एएसपी एक्शन नहीं लिखना, एएसपी पेज लिखना है, क्योंकि ये रेजर पेज है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। और ये लिख लिया /account/register जो अभी बना रहे थे, और एरिया नेम क्या उसका, आइडेंटिटी, ठीक। बाकी तो सारा आपको पता। ये ऐसा डिजाइन हमें देगा, ये देखो, और ये न्यू, बस उसके नीचे हेडिंग देंगे, वही कंटेनर, राउंडेड बॉर्डर। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखानी है, यूजर का नेम होगा, उसका रोल होगा, यही डिटेल होगी यूजर की। अभी तो शॉपिंग शुरू होनी है, हमने सिर्फ प्रोडक्ट मॉड्यूल तैयार किया है, अब हम तैयार कर रहे शॉपिंग कौन करेगा, यूजर, ये आएगा। फिर उसके बाद आएगा ऐड टू कार्ट, पैसों की बात होगी, सब कुछ होगा जो आप लोग देखते, तभी ई कॉमर्स सिस्टम पूरा तैयार। इस प्रोजेक्ट को डिसीजन का मेरा ये होता है कि इस फील्ड का आपको नॉलेज है। देखो हर कंपनी में ऐसे आप बोलो ना, कोई टफ सा करवा दो प्रोजेक्ट। देखो बच्चे, कंपनी में क्या होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, उनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं। जैसे कुछ बच्चे होंगे हेल्थ केयर के, कुछ इंश्योरेंस के, कुछ फाइनेंस के, कुछ ई कॉमर्स के, वो एक्सपर्ट होते हैं उस पूरी फील्ड का, भाई क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही ई कॉमर्स में आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप लोग बहुत शॉपिंग करते हो, कभी जोमेटो से कर लेते होंगे, कभी अमेज़न से करते हो, ये वही तो है, और देना एंड में बनेगा वही है सारा कुछ। एक तो ये है क्या, इसलिए इस प्रोजेक्ट को चूज करने का मतलब है कि आपको इसका पता है। आप इसमें अपनी मर्जी से भी कोई चीजें कस्टमाइज करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोग इसी के नीचे हेडिंग देने हैं, तो उसमें तो कुछ नहीं, डेट, कंटेनर, ब्लॉग, अब ये कंटेनर तुम लोग ना लिखने बैठना, सीधा लिखो नेम, ईमेल, फोन नंबर, कंपनी, रोल। ये देख लो डिजाइन से, इसमें कोई कोडिंग थोड़ी है, HTML से आ गया। ये ले, अब उसके बाद क्या बनाएंगे, फोकस पूरा है।
एक ये देखो, और यहाँ पे नीचे लिख लो क्या, नेम, ईमेल, फोन नंबर, कंपनी, रोल, और एक टीएच एक्स्ट्रा लगा लेना एक्शन के लिए। एक्शन लिख भी सकते हो, ऊपर नहीं लिखा है इसका। तो अब हम लोग फिर वही एपीआई बनेगी, फिर वही यूजर डॉट जेएस फाइल बनेगी, वही डाटा टेबल अप्लाई करेंगे, बस इसमें एडिट अपडेट नहीं लिखी। न्यू यूजर का लिख दिया था, ऊपर सिर्फ उस पेज का मैंने रजिस्टर वाले का पाथ बताया है। अगर आप ऊपर नजर मारे क्या लिखा है यहाँ पे, यही बताया ना, एएसपी पेज कौन सा है, रजिस्टर। ये तो हो गया बच्चे, काम पता ही नहीं तो कोई इतना मुश्किल नहीं। अब हम यूजर कंट्रोलर में जाके तो क्या क्या डिस्प्ले करना, पहले देखो नेम, ये कहां से आएगा, कौन से टेबल से आएगा, ASP.NET यूजर्स। ईमेल वो भी उसी से आएगा, फोन नंबर वो भी उसी से आएगा। अब इस यूजर की अगर वो कंपनी का यूजर है तो कंपनी का नेम आएगा, कंपनी का यूजर नहीं है तो भी आएगा। बट कंपनी का नेम कहां से आएगा, कंपनी वाले टेबल से, जिसका नाम कंपनी हमने बनाया हो। रोल, अब उस यूजर का रोल कौन सा है, हमें उस रोल का नेम चाहिए। अब उस यूजर को रोल कौन सा है, वो तो हमने एक टेबल देखा था, ASP.NET यूजर रोल, ठीक। और उसके बाद ठीक कौन सा रोल है, और रोल का नेम कहां से उठाएंगे, ASP.NET रोल। याद करो, दो टेबल का, ASP.NET रोल में सारे रोल हैं, ASP.NET यूजर रोल में उस यूजर को कौन सा रोल। तो यहां 3-4 टेबल यूज होंगे जान के सिखाने के लिए। अदरवाइज रोल ना दिखाओ, कंपनी ना दिखाओ, नहीं जरूरत होगी तो सीधा बोल रह जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कंसेप्ट, तो ये लिख लिया बच्चे एक नाम। अब आ जाओ यूजर कंट्रोलर में, और यहाँ पे प्राइवेट रीड ओनली, आई यूनिट ऑफ वर्क, और यहाँ पे मेरे को वो भी चाहिए है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो मेरी रिपोजिटरी का पार्ट नहीं होगा डाटाबेस, जैसे वो तो पार्ट, उसका तो कुछ नहीं बनाया हुआ आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, ये उसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाओ। और यहाँ पे आई यूनिट ऑफ वर्क और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये आ गया। और ये लो, अब हम एपीआई बनाएंगे गेट कॉल, और उसको फिर कहां कॉल करेंगे, जावास्क्रिप्ट में। हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे user.js। अब चीजें तो वही हैं, पर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग होगी। थोड़े दिनों बाद आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में मास्टरी हो जाएगी।
इस बार नहीं आना, अगली बार की करना कर जाएगा, कम नहीं कराना। अब आप नीचे यहाँ पे एपीआई के लिए जैसे हम लिखते हैं, एंट्री है। ये लो जी, एपीआई और HTTP गेट पब्लिक और गेट ऑल गेट ऑल। और यहाँ पे इस बार थोड़ा सा सीधा कोड नहीं होगा, क्योंकि 3-4 टेबल यूज होंगे। ASP.NET यूजर, ASP.NEट रोल, ASP.NEट यूजर रोल और कंपनी। अब इन टेबल से हम डाटा कैसे उठाएंगे, तो यहाँ पे हमने सारी कहानी ठीक है बच्चे, जितना करवाया करके आओ, 8 घंटे लगाओ इस प्रोजेक्ट की नहीं। तो नेक्स्ट वीक का टारगेट ये है, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क वाला पार्ट भी कंप्लीट करेंगे और शॉपिंग कार्ट मॉड्यूल शुरू करेंगे। इतना आप लोग ये करके आओगे, वैसे प्रैक्टिस ही सोल्यूशन।